है कि औरत और मर्द, औरत की तरफ से, क्योंकि औरत फीमेल होती है, अब वो एक लफ्ज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, एग्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए उसके लिए मैं सेल का लफ्ज़ यूज़ करती हूँ कि औरत की तरफ से जो सेल बनता है वो होता है एक्स। वो मतलब हमेशा लड़की की शक्ल नहीं होता, फीमेल होता है, क्योंकि वो औरत होती है। और मर्द की तरफ से जो सेल बनता है या एग बनता है वो वाई यानी लड़के की शक्ल में, या लड़की की में भी हो सकता है, लड़के की भी शक्ल में हो सकता है, ठीक है। अगर वो वाई की शक्ल में होता है तो वो लड़का होता है, ठीक है। और अगर एक्स की सूरत में होता है और जब वो खातून के एक्स सेल के साथ मिलता है तो वो लड़की ही पैदा होती है। अगर ये मर्द के ऊपर डिपेंड है, उसकी कैफियत पे डिपेंड है, या सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का फैसला है कि क्या होना है। अगर हम जिस तरह होते हैं भाई, अल्लाह की तरफ से अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता तो वो औरत नहीं मर्द था, क्योंकि औरत के तो बस में नहीं है ना, वो औरत है, उसकी तरफ से जो सेल आना है वो एक्स ही होना है, वो औरत लड़की वाला ही होता है, क्योंकि वो फीमेल है। और मर्द की तरफ से ये मर्द के ऊपर होता है कि उसकी तरफ से एक्स आए, वाई आए, लड़के वाला आए, लड़की वाला आए। अगर लड़की वाला सेल आएगा तो वो उसके साथ मिलकर लड़की पैदा करेगा, और अगर वाई होगा तो वो फिर बेटा पैदा होता है। सिंपल छोटी सी ये बात है समझाने की कि ये जो अगर साइंसी तरीके से देखा जाए तो ये मर्द की तरफ से होता है कि बेटा होगा या बेटी होगी, लेकिन जिम्मेदार टोटल औरत को ठहराया जाता है। उसके साथ बुरा मूड बना लेते हैं, वो बेचारी इसी टेंशन में। बेटी पैदा होती है, हालांकि औलाद किसको प्यारी नहीं होती, बाप को भी बहुत प्यारी होती हैं बेटियां, हालांकि माँ से ज़्यादा बाप को प्यारी होती हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, घर वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, उनकी तरफ से इतना प्रेशर होता है, हाय बेटी पैदा हो गई, इस औरत ने तो फिर बेटी पैदा कर दी, इसने तो फिर बेटी पैदा कर दी। ये कर करके उस बेचारी औरत को बिल्कुल ही वो कर देते हैं, और उसके शौहर को भी उससे बदगुमान कर देते हैं। वो समझने लगता है कि बस ये मेरी बीवी ऐसी, यही बेटियां पैदा कर रही है। बल्कि कुछ मर्द तो ना समझ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे बाशऊर हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे मर्द ये बात समझते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझते वो हर चीज़ का जिम्मेदार औरत को ठहराते हैं। वो कहते हैं कि बस इसने तो बेटियां ही पैदा करनी है, और इसकी सज़ा भी देते हैं, अक्सर दूसरी शादी कर लेते हैं, या फिर उस औरत को छोड़ देते हैं, या बेटियों के साथ बुरा सलूक करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही लेसन देना चाह रही हूँ कि प्लीज़ औलाद चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसकी कदर करें, ये समझें कि ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है, जो अल्लाह की रज़ा होगी अल्लाह ताला वही देगा। वो चाहे बेटा दे, आपने उसकी अच्छी तरबियत कर